जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता रहस्य श्री कृष्ण की अमृतवाणी। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। लोग जिन्हें अपना समझते थे वही दूर हो जाते हैं, विश्वास टूटता है, रिश्ते खामोश हो जाते हैं और मन कहता है अब बस बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी वक्त अगर कोई आवाज आपके भीतर गूंजती है और कहती है रुक मत, संभल जा, तू अकेला नहीं है, तो समझ लो वो आवाज कोई साधारण नहीं होती। वो श्री कृष्ण की वाणी का संदेश होती है, क्योंकि समय हर कर्म का हिसाब रखता है और कर्म की आवाज शब्दों से कहीं ज्यादा तेज और सच्ची होती है। आज की यह वाणी उन लोगों के लिए है जो भरोसा करके धोखा खा चुके हैं, प्यार में ठगे गए हैं, सच्चाई की वजह से अकेले पड़ गए हैं, ईमानदारी की कीमत चुकाकर चुप रह गए हैं। फिर भी उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ भीतर से और मजबूत होने का रास्ता चुना, जिनकी खुशी किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं, जिनकी मर्यादा उनकी चुप्पी से भी बड़ी है और जिनकी खामोशी दूसरों की साजिशों से कहीं भारी पड़ती है। आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप अपने मन को पहचानने, अपनी आत्मा को जगाने और अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने आए हैं। क्योंकि मन अंधा होता है, वो बहकाता है, डराता है, गिराता है, पर बुद्धि प्रकाश है, वो उठाती है, रास्ता दिखाती है और नया निर्माण करती है। जो बुद्धि को थाम लेता है वही अपने भाग्य की लकीरें बदल देता है। तो आज की यह अमृतवाणी आपको हर मुश्किल से बचाएगी, अंदर से अटूट बनाएगी और आपके जीवन में शांति का वो सुकून लाएगी जो कोई इंसान नहीं छीन सकता। अंत तक बने रहिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, छलावा और बहाने कुछ पल का सुख तो दे ही देते हैं, लेकिन वे मनुष्य के भविष्य से उसका सबसे बड़ा खजाना विश्वास छीन लेते हैं। जो आज आसान रास्ता चुनता है वो कल कठिन संघर्ष को न्योता देता है। कर्म का हिसाब चुपचाप लिया जाता है, लेकिन लिया जरूर जाता है। मनुष्य का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो आलस्य की गोद में सो जाता है। क्रोध उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, भय उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता है और काम टालने की आदत धीरे धीरे उसके भाग्य को खोखला कर देती है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो सच्चे इंसान को नहीं पहचानती, समस्या यह है कि वो सच्चे इंसान को उपयोग कर लेती है। लोग उसकी सादगी को कमजोरी समझते हैं, उसकी निस्वार्थता का फायदा उठाते हैं, उसके हृदय की पवित्रता को कुचलकर अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। इसलिए सच्चा इंसान अक्सर अकेला चलता है, लेकिन अकेला चलना मतलब कमजोर होना नहीं, मतलब मजबूत होना है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो अनुभव मिलता है, आगे देखते हो आशा जागती है और जब भीतर झांकते हो तो परमात्मा का प्रकाश और अपना आत्मबल दिखाई देता है। भीतर देखना ही सबसे बड़ा जागरण है। हर कोई तुम्हें सलाह देगा, रास्ता बताएगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो खुद उस रास्ते पर चल रहे हों। इसलिए किसी के कहे पर आंख बंद करके मत चलना, अपनी बुद्धि से परखो, क्योंकि अंधे के पीछे चलने वाला अंधेरे में ही गिरता है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो जवाब शब्दों से मत दो, कर्मों से दो, क्योंकि शब्द हवा में गूंजते हैं और खत्म हो जाते हैं। कर्म सीधे समय और भाग्य तक पहुंचते हैं। ईश्वर को दिया हुआ एक पल, एक पैसा, एक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रभु के चरणों में अर्पित होता है वो लौटकर पूरे जीवन को दिव्य बना देता है। परमात्मा ने तुम्हें जिस रूप में बनाया वो नकल नहीं है।
इसलिए दूसरों की नकल में अपना असली चेहरा मत खोना। तुम्हारी मौलिकता ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। हर चमकती चीज मीठी नहीं होती। नमक और चीनी दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए आंखों से मत भरो, बुद्धि से भरो। धोखा हमेशा आकर्षक आवरण में आता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे शब्द कम होते जाते हैं, और जब आत्मा ऊंची उड़ान भरती है तो मौन सबसे गहरी भाषा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर झुकना ही पड़े तो सिर्फ विनम्रता के आगे झुको। शक्ति, धन और सौंदर्य के आगे झुकने से इंसान बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। जो धन और बल के आगे सिर झुकाता है वो अपना आत्मसम्मान वहीं छोड़ आता है। सबसे बड़ा पतन उसी पल शुरू होता है जब इंसान अपने अपनों को गिराने की सलाह बाहर से लेने लगता है। अपनों का साथ टूटा नहीं कि जीवन की नींद हिलने लगती है। सिर्फ उगते सूरज की तस्वीर लगाने से घर रोशन नहीं होता। सिर्फ दौड़ते घोड़े की फोटो से जीत नहीं मिलती। सफलता उन कदमों में बसती है जो सूरज से पहले उठते हैं और पूरे दिन मेहनत की दौड़ में लगे रहते हैं। अहंकार माफी मांगने नहीं देता, कमजोरी माफ करने नहीं देती, पर जो नम्र है वो झुकना जानता है। जो सच्चा शक्तिशाली है वो छोड़ना जानता है। क्षमा मांगना आत्मशुद्धि है, क्षमा करना आत्मबल है। जब घर में एक भी दिया भक्ति से जल उठता है तो उसका प्रकाश पूरे कुल को रोशन कर देता है। एक शुद्ध हृदय पूरे वंश की दिशा बदल देता है। चिंता छोड़ दो, अंत में सब ठीक हो ही जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझ लो ये अंत नहीं है। ईश्वर कभी अधूरा काम नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के सबसे करीब वही होता है जिसके पास बदला लेने की पूरी ताकत हो, फिर भी वो क्षमा चुन लेता है, क्योंकि बदला मन को छोटा कर देता है और क्षमा आत्मा को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देती है। जो तुम्हारा नहीं बना उस पर कभी हक मत जमा। जो तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका उसे अपना दुख कभी मत सुना। हर हृदय तुम्हारी पीड़ा संभालने लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, भाव नहीं। वे मूर्ख थे जो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाए, क्योंकि तुमने बार बार अपना दिल तोड़ा सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। लेकिन जो अपना सत्य बचाकर चलता है, जो टूटकर भी टूटता नहीं, वही अंत में परमात्मा को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज से संकल्प लो, अपने मन को भटकने मत दो, अपनी बुद्धि को जागृत रखो और श्री कृष्ण की इस अमृतवाणी को जीवन का आधार बना लो। जय श्री कृष्ण।